हेलो एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा आपको हम देंगे 5 स्टॉक के रिकमेंडेशंस, साथ ही जो स्टॉक्स हम आपको पहले रेकमेंड कर चुके हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लें तो पहला सपोर्ट लेवल 24,740 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 24,640 का है, पहला रेजिस्टेंस है 22,965 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 25,100 का। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल इंट्राडे का है 50,950, दूसरा सपोर्ट लेवल है 50,600, पहला रेजिस्टेंस है 51,700 और दूसरा रेजिस्टेंस है 52,100। चलिए अब देखते हैं 5 स्टॉक रिकमेंडेशंस। इन स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। सबसे पहला रिकमेंडेशन आज के लिए है सन टीवी, जहां पर बुलिश मोमेंटम है तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 867 पर, स्टॉप लॉस 835 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 899 और दूसरा टारगेट 930 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीवरी, यहां पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाय कर सकते हैं 412 पर, स्टॉप लॉस 392, पहला टारगेट 433 और दूसरा टारगेट 450 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज जीपीपीएल, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ये बाय कर सकते हैं 233 पर, स्टॉप लॉस 223, पहला टारगेट 245 और दूसरा टारगेट 253 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज एबीएफआरएल, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 340 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 323, पहला टारगेट 357 और दूसरा टारगेट 374। नेक्स्ट स्टॉक इज जिंदल सॉ, बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 602 पर, स्टॉप लॉस 580 रख सकते हैं, पहला टारगेट 624 और दूसरा टारगेट 645। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स यानी कि जो कॉल्स हमने आपको रेकमेंड किए थे उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो एलटी वेंट अप बाय 2.6%, फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया है। चलिए अब नजर डालते हैं स्टॉक्स इन न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, महाराष्ट्र सीमलेस और इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज के बारे में। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल के क्वार्टर 1 रिजल्ट की बात करें तो पैट इनका 26% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है 8.2% से, एबिटा ने एक स्लाइटली डिप किया है बाय 1% एट ₹378 करोड़, मार्जिन जो है वो कंट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम 9% टू 8.2% ईयर ऑन ईयर। महाराष्ट्र सीमलेस के क्वार्टर 1 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका शार्पली गिरा है 37.6% ईयर ऑन ईयर से, रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है बाय 6%, एबिटा ड्रॉप हुआ है बाय सब्सटेंशियल 49.3% ईयर ऑन ईयर एट ₹123.6 करोड़, साथ ही मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए फ्रॉम 19.9% टू 10.7% ईयर ऑन ईयर। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 1 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट क्लाइंब हुआ है 6% ईयर ऑन ईयर एट 78 करोड़ रुपीज, टोटल इनकम सर्ज हुआ है 27% से, एबिटा में भी बढ़त दिखी है 18% ईयर ऑन ईयर से टू ₹154 करोड़। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।